माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के हर वर्ग के लिए न्याय का हक लेने के लिए जनता के बीच देश की यात्रा पर है, जिस यात्रा में मुख्य तौर नारी न्याय समेत 5 पिलर है। नारी को न्याय मिले, इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी की नारी न्याय के मुहिम को मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में महिलाओं के खिलाफ क्रूरतापूर्ण जघन्यतम अपराध अत्याचार में भारी बढ़ोतरी है। उसके खिलाफ न्याय का हक लेने के लिए उत्तर प्रदेश व देश भर में महिला कांग्रेस संघर्ष कर रही है। महिला कांग्रेस हर महिला के साथ खड़ी है और महिलाओं का न्याय दिलाने तक लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा के आदेश पर प्रदेश अध्यक्षा के निर्देश पर माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुख्य पिलर नारी न्याय कैंपेन का बिगुल फूंकने और नारी न्याय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस जरीना आगा के नेतृत्व में किया गया है। हम राहुल गांधी जी की जनता के लिए जो तपस्या है उसके साथ है और भाजपा का शासनकाल जो महिलाओं के लिए काल बन गया है। दुराचारी बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। आज हमारे अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने हमें आज्ञा दी है, निर्देश दिया है उन्होंने, और आज हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ इजाज़त दी है हमें। हम आज जो है महिलाओं के ऊपर न्याय, हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, जो सड़कों पे आए हुए हैं और महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं, दिलाने के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं और हम उसी के बारे में बात करने के लिए आ गए। महिलाओं की विरोधी बन चुकी है। भाजपा आई थी तो उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे महिलाओं के लिए, लेकिन उसका कोई वादा नहीं उसने पूरा किया। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी वो विरोधी है। उसने ये देखिए जगह जगह जो है भाजपा के नेता महिलाओं के साथ जो है बलात्कार कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं महिलाओं के साथ। तो अब ये जो है कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, इसको अब नहीं सहेगी और हम हर महिलाओं के साथ हैं। जैसे कि आपका जो है मणिपुर में हुआ, मणिपुर में देखिए कितनी शर्मनाक जो है हादसा हुआ था, उस पर भी भाजपा सरकार ने जो है मतलब मोदी जी ने एक वर्ड नहीं कहा, एक अल्फाज नहीं बोले उन महिलाओं के लिए। और दूसरा देखिए अभी पहलवान जो थी उनके साथ देखिए उनको जूते तले जो है उन महिलाओं को रोंदा गया, तब भी मोदी जी चुपचाप रहे, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी कोई बात ही नहीं करते महिलाओं की, क्या बात करते, सिर्फ बात और नफरत की बात करते हैं। कभी वो कोई ऐसी बात करते ही नहीं है, अच्छी बात करते ही नहीं है। देखिए इतनी नफरत उन्होंने भर दी है सबके दिलों में और इतनी नफरत की बात करते हैं। महिलाओं को बताइए, महिलाओं को कहाँ इंसाफ मिलता है? महिलाएं जाती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। अब कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस उठी हुई, अब सड़कों पे भी आएगी, महिलाओं को इंसाफ दिलाएगी। देखिए मामला मुसलमान हिंदू का ही नहीं। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की, ये देश जो है विविधताओं का देश है। ये इसके अंदर लाखों लाख संस्कृति का जन्म है इस देश के अंदर। कहाँ तक बदलोगे? अरे मोदी जी, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, बताने को काम नहीं है। बात करो ना महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे। अरे तुम्हारे पास जब मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास यही सब चोचलेबाजी है। अरे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुस्लिम से कहाँ मामला है? ये तो देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं, पूरे देश के अंदर तमाम संस्कृति है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सा वाला फार्मूला लागू करोगे? देखिए ये देश संविधान से चलेगा और संविधान ये कहता है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर वो जिस तरह से भी जीना चाहे जिए, उसके अपने शरीयत होते हैं, हर किसी की मैथोलॉजी होती है, तो वो अपने हिसाब से जिएगा। ये मोदी सरकार एक निकम्मी सरकार है जिसको कुछ समझ ही नहीं है कि देश के मुद्दे क्या हैं। इनके पास क्या है? ये मंदिर के आड़ में भी छुपना चाहते हैं, ये यूसीसी की आड़ में छुपना चाहते हैं। अरे बताओ कि देश जो है इतना गरीब कैसे हो गया? गरीब आज 80 करोड़ लोगों को तुम्हें 5 किलो का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? ये बताओ। आज ये बताओ कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का जो वादा तुमने किया था वो तुम्हारा झूठा क्यों निकला? 2 करोड़ सालाना रोजगार तुम खा रहे हो लोगों को बेरोजगार बना रहे हो।
तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये जो गारंटी थी ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, वो कहाँ गई? तुम ये बताओ कि किसानों को तुमने दूनी आय करने का 2022 तक वादा किया था, वो कहाँ गया? ये झूठे वादे तुम्हारे बताओ। और तुमने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल दोगे, क्या हुआ उस वादे का? अरे बात करो तो मुद्दे की। आज गरीब परेशान है, पूरा देश इस ऐसी नाकारा सरकार से परेशान हो चुका है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है। आज महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगार, अरे बेरोजगारी, प्रमोद कृष्णन भाजपा में जा रहे हैं आपके। अरे देखिए, किसी का कोई मामला हो सकता है, वो तो वैसे भी भाजपा के साथ मिले हुए थे, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। आप जहां ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे तमाम लोग आते जाते रहते हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग होते हैं। लेकिन बनाने के लिए सारी योजनाएं लागू की गई, नफरत इस कदर भरने का काम हुआ कि जो नफरती हो सकते थे उनको नफरती बनाने का काम किया गया। लेकिन आज भी मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि देश भाईचारगी के साथ खड़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मोदी सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, सारा कृत्य इसका संविधान विरोधी है। आप देखिए अभी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव पर जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र के अंदर चीरहरण किया संविधान का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य दे दिया कि ऐसी लोकतंत्र की हत्या कभी हो नहीं सकती थी। ये ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, संविधान पर कुठाराघात करने वाली सरकार है कि इसको देश की, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। क्या नारी, क्या युवा, हर आदमी, हर व्यक्ति, धर्म मजहब एक अपना निजी मामला होता है, उसको पीछे छोड़कर ये देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय है। आओ अपने देश को बचाने के लिए एक हो जाओ और ऐसी नाकारा जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो अंग्रेजों के दलाल कहा जाए तो इनको कम होगा। इन्होंने आजादी के लिए क्या किया? इनके लिए, देश की आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं है, देश को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं। भाजपा आरएसएस का क्या योगदान है? एक शहीद का नाम तो बताओ भाजपा आरएसएस का, जो मैं दूरबीन से नहीं देख पा रहा हूं। क्यों नहीं है इंडिया गेट पे एक भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए एक भी व्यक्ति का नाम? ये क्यों नहीं बताते आप लोग? देश को आजाद कराने वाले ये देशवासी हैं, वही देशवासी अपने देश को बचाएंगे जो धर्मनिरपेक्षता इस देश की पहचान है। और संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा देश का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है भाई साहब।